रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि राहज़नी और डकैती की वारदातों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाना पड़ता है। एक ऐसा ही वाक़या कान्हे के इलाके में पेश आया, जहाँ पे रिक्शे पे शौहर अपनी बीवी और बेटी के साथ जा रहा था और मीडिया के ऊपर ख़बर चली कि डकैती हुई है और मज़ामत करने के ऊपर खातून को और उसकी 5-6 साल की बेटी माहीन को कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस की बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई। लेकिन पुलिस ने जब केस को प्रूव करना शुरू किया तो हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ निकले हैं और जो शख्स जिसने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी बीवी और बेटी को डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया है, उनको डकैती मज़ामत पर कत्ल नहीं किया गया, बल्कि स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस मुलजिम जिसको पुलिस ने पकड़ा है, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरी बीवी और बेटी को डाकू ने कत्ल कर दिया, उसके ज़ुबानी सुनते हैं कि हुआ क्या था। तुम्हारा नाम क्या? दिलावर। दिलावर कहाँ के रहने वाले हो? हेयर गाँव, बेदियाँ रोड। क्या करते हो? मैं रक्षा चलाता हूँ। क्या करते हो? रक्षा चलाता हूँ। अच्छा, उस रात जब तुम्हारी बीवी और बेटी कत्ल हुई, उस रात भी तुम रिक्शा चला रहे थे? हाँ। कहाँ से आ रहे थे? हम कसूर से आ रहे थे। कसूर क्या करने गए थे? मेरा ससुराल है वहाँ। अच्छा, कसूर से अपने घर आ रहे थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हमने जैसा प्लान किया था ये उधर पहले क्या हुआ? जो तुमने मुकदमा दर्ज कराया वो क्या दर्ज करवाया? कि डकैती हुई है। हाँ। डकैती के दौरान उन्होंने गोली चला के वो पैसे ले गए, गोली मार गए। अच्छा, मुकदमा तुमने दर्ज कराया? हाँ। फिर तुमने मुजाहरे वगैरह भी किए कोई? नहीं, वो घर वालों ने मेरे ने किया। रोड शोड ब्लॉक की पुलिस हाँ। वालों के खिलाफ? हाँ। फिर उसके बाद फिर भी इन लोगों ने मुझे इधर पकड़ लिया आकर। अच्छा, बीवी और बेटी को कत्ल क्यों कराया तुमने? कैसे कत्ल कराया? सारा प्लान था? हम दोनों ने प्लानिंग की थी कि मैं उसे लेकर आऊँगा इधर से, ये उधर जाएगा, जैसे डकैती होती है ऐसे, यानी कि दिखाएगा कि डकैती हुई है तो ये गोली चला देगा और वहाँ से निकल जाएगा। तो इसने वैसे ही किया, वो ये उधर आया, इसने रक्षा रोका और जो यानी कि पैसे वगैरह मांगे तो हमने दे दिए, तो उसके बाद इसने गोली चला दी, फिर ये वहाँ से निकल गया। तो बीवी को कत्ल करवाने और बेटी को कत्ल करवाने की वजह क्या है? बेटी को मैं कत्ल नहीं करवाना चाहता था, वो गलती से हो गई, और बीवी को मैं किसी और को चाहता था। किसको चाहते थे? वो कौन है? मेरी साली है वो। सगी साली है? हाँ। अच्छा, वो भी तुम्हें चाहती थी? वो चाहती थी मुझे, शादी करना चाहती थी? ये कंफर्म नहीं है सर। तो फिर तुम लोगों का चक्कर क्या था? हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। जिस्मानी रिश्ता था? हाँ। अच्छा, पकड़े भी कभी गए? हाँ, पकड़े गए। इकट्ठे पकड़े गए दोनों? हाँ। किसने पकड़ा? मेरी बीवी ने। फिर बीवी को पता था कि तुम अपनी उसकी बहन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? हाँ, उसे पता था। फिर हमारा यानी कि काफ़ी दिन झगड़ा यानी कि घर में रहा, हम उधर गए भी नहीं उनके घर पर। तो उसके बाद फिर हम जाने लगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर हमने ये सब कर दिया। बीवी को कत्ल कराने का प्लान ज़हन में कैसे आया? छोड़ देते, तलाक दे देते, कत्ल क्यों कराया? गलती हो गई। गलती क्या? क्या प्लान क्यों आया, कैसे ज़हन में आया कि ये फौत हो जाएगी तो मैं साली से शादी कर सकता हूँ? इसको कैसे बनाया? इसको 50,000 रुपये लालच देकर बनाया। इसको कैसे पता था कि तुम यहाँ पे आओगे तो ये पहुँचेगा और गोलियाँ मार देगा? उधर ईंटों की निशानी लगाई हुई थी। वो कैसे लगाई? वो ईंटें उधर 2 रख कर सड़क के ऊपर? हाँ। अच्छा। फिर ये मैंने इसको कॉल भी की थी लिलियानी से, तो इसने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा उधर। हाँ। तो ये उधर मुझे पहले ही खड़ा मिल गया, इसने ऐसे घुमा कर फिर वापस आया, इसने हमसे पैसे वगैरह लिए और गोली चला दी। बेटी को कत्ल क्यों कराया? बेटी गलती से कत्ल हुई। गलती से कैसे? वो गोली बीवी को लगकर बेटी को लगी थी जाकर। कितनी उम्र थी बेटी की? 7 साल। और बाकी कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 और हैं उसके अलावा। वो भी रिक्शे में थे? हाँ। वो महफूज रहे? हाँ। जब तुम्हारी साली तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने कभी उससे बात ही नहीं की थी, तो फिर अपनी बीवी को क्यों कत्ल करा दी? उसके बाद मैंने कहा उससे शादी हो ही जानी है। तो अपनी बेबी को तलाक देकर तुम वैसे शादी कर लेते? कत्ल कराने की क्या वजह थी? बस गलती हो गई सर। दूसरी शादी वैसे कर लेते, उसको मना लेते? सर गलती हो गई। बीवी और बेटी कत्ल करने के बाद तुम्हें पता चला कि गलती हो गई है? सर बेटी को कत्ल नहीं करना चाहता। हुई ना कत्ल, तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आने थे कि इसको 50,000 देते? वो मैंने चाचे के लड़के से लेने थे। मुल्जिम की आप गुफ्तगू सुने, इतना दिमाग है इसका कि इसने शूटर अरेंज किया कि अपनी बीवी को कत्ल कराया और उसको रास्ते से हटा दे, इसे जान दे। तुम्हारा क्या नाम है? नुमान सर। इसके क्या लगते हो? ये मेरा चाचू है, भतीजा हूँ मैं इसका। सगा चाचा है? जी सर।
तो फिर कैसे मान गए तुम अपनी चाची कत्ल करने पे? सर जी इसने पहले मुझे नहीं बताया था कि मैंने अपनी बीवी को मरवाना। क्या बताया था? सर इसने कहा था कि वहाँ पर आना और एक लड़की बैठी होगी उसे फायर मारना, मार के यहाँ से निकल जाना। बाद में जब मैंने देखा चाची है तो फिर जब सर मैं मौके पे पहुँच गया था इसने इशारा किया, मैंने फायर मार दिया। तो बच्ची को क्यों मारा? सर बच्ची को नहीं मार रहा था, गलती से लगा। रोई ना, नहीं तो मैं इंसान दे बच्चे बन। सर गलती से लगा उसे। कितने पैसे दिए थे इसने, देने थे तुम्हें कत्ल करने के लिए? सर 50,000। कितने लिए थे? सर कोई नहीं लिया था। कोई पैसा नहीं अभी तक तुमने इससे लिया? फिर सोच, कोई पैसा नहीं? नहीं सर कोई नहीं लिया। 50,000 रुपये पे तुम्हें एक औरत कत्ल करने पे क्यों माने? गलती हो गई सर। माने क्यों? 50,000 का क्या करना था? सर ये कह रहा दुकान में तुम्हारी मैं सामान पवा दूंगा, मैं जितने का भी डलवाना तो तुम बाद में से कौन सी दुकान अपनी चलाते रहना। असला कहाँ से है तुम्हारे पास? सर एक अमजद नाम का नाम लड़का, आजम नाम का लड़का, उसने यानी कि ला के दिया था। उससे क्यों असला मंगवाया? क्या 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 मंगवाया? उससे कहा था कि शादी में जाना हमने तो वहाँ फायरिंग करनी है। क्या करना? फायरिंग करनी है वहाँ पे शादी पे। इसने जब तुम्हें ये बताया कि एक औरत कत्ल करवानी है, हाँ जी सर, जब तुम्हें पता चल गया कि ये तुमसे औरत कत्ल करवा रहा है तो 50,000 रुपया दे रहा है, तो तुम्हारे दिल में लालच थी तो तुमने किया ना? जबरदस्ती तो नहीं उसने कराया? सर इसने, मैंने इससे कहा रहने दो, इसने कहा नहीं नहीं तुझे ये काम करना लाजमी। सर मैंने इससे इनकार भी किया था। जब तुम वहाँ पे गए तुमने देखा चाची है तो तुम ना कत्ल करते, क्यों किया? सर बस गलती हो गई, मौका मैं उस टाइम डर गया था, मैंने कहा भी जाकर बता देगा कोई ना कोई। कत्ल करने के बाद कहाँ पे गए थे? सर घर गया सर। बच्ची कैसे मरी? सर बच्ची उसको लगी थी गोली पीछे से जाकर, बच्ची ऐसे पीछे बैठी थी उससे जाके लगी। तो बाकी बच्चे किधर थे? बाकी इस साइड पे बैठे थे सर। और अगर उनको भी लग जाती फिर? कितनी गोलियां चलाई तुमने? सर एक ही चलाई थी। एक ही गोली चलाई? जी सर। ये कौन है? ये दोस्त है मेरा। हाँ भाई हीरो, जी सर। तेरा की किरदार है? सर जी ये जो इसने रिवॉल्वर ख़रीदा था वो आज़म नाम के लड़के से, वो इसने मुझे पकड़ा दिया था। तो कह रहा था जब मैंने शादी में जाना है ना तो तब मैं लेके जाऊंगा। ये मैंने कहा मैंने नहीं ये रखना। तुम ये कह तुम्हारा दोस्त है नदीम, उसका असली नदीम नाम लेते वैसे नेमत अली सही नाम जो उसका। तो कह रहा उसे पकड़ा। मैंने उसे फ़ोन किया, मैं यार ऐसे ऐसे नुमान का रिवॉल्वर है वो रखना है। तो वो कह रहा जब मैं शादी में जाऊंगा ना तो तब ले जाऊंगा। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ ना उस दिन ये मेरे पास आया तो कहने लगा यार वो जिसकी शादी में जाना वो लड़के आए हुए हैं तो उन्हें रिवॉल्वर देना, वो मंगवा दो। मैंने उस नदीम को फ़ोन किया तो मैं नुमान कह रहा मेरा वो रिवॉल्वर और गोलियां ले आ। तो वो मेरी दुकान पे आया। तुम्हें पता था कि ये किसी को कत्ल करने के लिए रिवॉल्वर? नो सर, ये तो कह रहा शादी में जाना मुझे। तो तुमने फ़ोन अपना क्यों दिया इसे? सर जी ये कह रहा मैंने फ़ोन करना तो मेरा लेके ही चला गया, फिर घंटे डेढ़ में दे के गया वापस। तुमने इसको इब्तदाई तौर पे कितने पैसे अब तक दिए थे कत्ल करने से पहले? इसको मैंने दिए 17,400 रुपये। 17,400? झूठ क्यों बोल रहे हो? कहता सर वो इसने पिस्टल के दिए थे 17,000 पिस्टल लाने के लिए। अच्छा, पिस्टल तुम लोगों ने वहाँ से खरीदा? हाँ, सर वो पिस्टल लेकर आए। आप मुलजमान को देखें कि इंसान किस हद तक दरिंदा बन सकता है कि दूसरी शादी करने के लिए कैसे अपनी बीवी को कत्ल करा दी। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जफ़र साहब से जानते हैं कि अभी तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और जो मुलजमान बता रहे हैं इनका इसी तरह किरदार है कि इससे मुख्तलिफ है। जफ़र साहब, जब ये वाक़या पेश आया तो लाहौर पुलिस की अच्छी खासी जो थी उस पर तनकीद की गई कि डकैती मज़ामत पर माँ बेटी को कत्ल कर दिया क्योंकि बच्ची बहुत छोटी उम्र की थी, उसकी वजह से ज़्यादा जो वो संगीनी थी वो बढ़ गई थी। जी। कैसे आप लोगों को पता चला कि ये डकैती मज़ामत पर कत्ल नहीं है बल्कि ये तो शौहर ने अपनी बीवी को खुद कत्ल करवाया? असल में जब ये वकूआ हुआ है तो पूरी लाहौर पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था। CCPO साहब, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SHP साहब CIA, वो पूरी टीम बनाई उन्होंने जिसमें इंचार्ज हमारे थे नबी बख्श भट्ट साहब, फिर हुसनैन हैदर साहब थे। ये एक हाई प्रोफाइल केस था और ये पुलिस के लिए एक चैलेंज था जिसके लिए तमाम टीमों ने भरपूर कोशिश की। वो असल में ये था जब वकूए पे पहुंचे हैं तो तब जो सबसे पहले जो पॉइंट क्लिक किया गया वो ये था कि जो इसने FIR में लिखवाया है कि मेरी बीवी से जब डाकू ने बालियाँ उतरवाने के लिए उसको कहा, उसने मज़ामत की, मज़ामत पे उसने उसको फायर मार दिया। वो जब चेक किया गया तो वो जो बालियाँ थी वो आर्टिफिशियल थी, यानी कि उनकी कीमत बाज़ार में 50, 60 या 100 रुपये तक मैक्सिमम होगी। वो कोई भी औरत जो है ना वो उतार के उसको वो दे देती चुप करके, इवन देन कि वो सोने की भी होती तो वो उतार देती अपने बच्चों की खातर, मगर वो उससे पता चल रहा था कि ये सारी जो है ना वो प्लानिंग है।
मगर असल मुलज़मों तक पहुंचने के लिए हमें एक क्लू चाहिए था जिस तक हम पहुंचते। फिर इन्होंने जाके रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस पे और प्रेशर आ गया कि असल मुलज़म पकड़े। तब ये हुआ कि हमने इसका CDI डाटा निकलवाया। वो ये जो ज़ीशान नामी बंदा है, इसका मोबाइल इस्तेमाल हुआ है। ज़ीशान ने एक आज़म नाम के एक बंदे की सिम अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा था। नबी बख्श भट्ट साहब जो इंचार्ज हमारे हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट से वो एक नंबर पर क्लिक किया और उस नंबर से हम फिर आगे चले। वो अगले दिन जब इन्होंने अपना बच्चियों का और उसका ख़त्म दिलवाया, फिर हम 4 बजे जाके इसको उठा के ला गए ज़ीशान को जब हमने पकड़ा तो इसने बताया कि मेरा मोबाइल नुमान ने इस्तेमाल किया और नुमान ने एक पिस्टल ख़रीदा है आज़म नाम के बंदे से। वो पिस्टल शाम को मुझसे उसने लिया 8 बजे और वो चला गया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गया। फिर हम नुमान को लेकर आए। नुमान से जब इंटेरोगेशन की गई तो नुमान ने बताया कि वो पिस्टल जो है वो मैंने ख़रीदा आज़म से। फिर आगे एक नदीम नाम का लड़का है जिसे गोलियां ख़रीदी। तो हमारा प्लान पहले से बना हुआ था। दिलावर ने बताया, जो कि बच्ची का बाप और आयशा बीबी जो उसका बीवी उसका वो खामन था, कि उसने प्लान पहले से बनाया हुआ था कि वो अपनी साली के साथ उसके कुछ तल्लुकात थे। पहले वो पकड़ा गया, बीवी उसको मना करती थी, तो उसने उसको मारने का प्लान बनाया जिसमें मुकम्मल शरीक था। पहले ये जाके जगह देख के आए हैं। उसने कहा कि मैं कसूर नंद के तकिए से अपने ससुराल से वापस आऊँगा। वापस आते वक्त इन्होंने ये प्लान किया कि जब मैं इस जगह पर पहुँचूँगा तो तुम भी आगे से आ जाना। लिलियानी पहुँच के इसने उसको कॉल की इस ज़ीशान के नंबर पे कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब तुम आगे से आ जाओ। जब वो सुबह असल रोड से बेटियाँ की तरफ जा रहे थे और आगे से ये भी मोटरसाइकिल पे आ गया। इसने इशारा किया, जो निशानी रखी हुई थी वो ये थी कि मैं लाइट जो है ना उसकी वो रिक्शे की वो चलाता बुझाता हूँ, तुम पहचानने लगे ये हमारा ही रिक्शा। जब ये करीब पहुंचे तो इसने फिर मोटरसाइकिल उनके पीछे लगा ली। आगे जाके इसने रोक लिया। रोक के फिर इसने जो एक ड्रामेबाजी की कि जी वो पिस्टल रख के इससे जो पैसे निकलवाए 1400-1500 रुपये वो दे दिया। साथ ही उसको इशारा किया हाथ से भी और आंख से भी कि फायर मार दो। फिर उसने फायर मार दिया, जो कि उसकी बीवी बैठी हुई थी पीछे। बच्ची जो बेचारी सहम के माँ के पीछे जाके बैठी हुई थी, वो गोली फिर माँ को लगी, सीने से निकल के फिर बैक साइड से बच्ची को लगी। बच्ची को जब लगी उसके बाद वो रिक्शे से आर पार होगी। बेसिकली इनका प्लान सिर्फ और सिर्फ उसको मारने का था, औरत को मारने का था, ताकि वो रास्ता क्लियर होता तो फिर आगे ये अपनी साली के साथ जो शादी करता ये करता। उसके बाद फिर जब ये चले गए, जाने के बाद ये अपने घर चले गए। जो दोनों इकट्ठे भी हुए हैं बाद में। जब आला कत्ल बरामद हो गया, इन्होंने फेंक दिया था। इसने रोई में जाके फेंका। रोई से हमने वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मौके से खोल बरामद हुआ था, वो भी हमने कब्जे में ले लिया। बाद में ये इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने ये सारा इतराफ़ भी कर लिया है कि अपनी बीवी को मरवाने के लिए और इसने ये सारा प्लान किया, जिसके 50,000 रुपये इसने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा दुकान के अंदर डालने के लिए। इनका घर सब साथ साथ ही है और ये रिश्ते में उसका चचा और ये भतीजा लगता है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। आप तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुलज़मान किस हद तक दरिंदा, इंसान किस हद तक दरिंदा हो सकता है, आप उसकी मिसाल दे सकते हैं कि अपनी सगी बीवी को कत्ल करवाया, अपनी बेटी को बेमौत बेचारी मारी गई, और साली जिसके साथ ये शादी करना चाहता है उसको ये पता भी नहीं है कि ये उसके साथ शादी करना चाहता है कि नहीं करता। इनका जिस्मानी रिलेशन ज़रूर है, लेकिन आज तक इसने कभी उसे शादी की बात नहीं की, ना ही उसने कभी शादी की हामी भरी है। लेकिन एक हस्ती बस्ती औरत जो अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, इसके साथ ज़िंदगी गुजारी थी, इसने दूसरी शादी की लालच में उसको कत्ल कर दिया। मकतूला आयशा के वालिद और माहीन के नाना हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो मुलजिम अपने बारे में बता रहा है कि उसका दूसरी शादी करना चाहता था और उसका अपनी जो साली है उसके साथ अफेयर चल रहा था, इसके अंदर कितनी सदाकत है और इन तक क्या चीज़ें पहुँचती रही हैं। मोहतरम, आपका नाम? अब्दुर्रज़ाक साहब, क्या हुआ, क्या वाक़या पता चला आपको? किसने आपकी बेटी को कत्ल किया? ये पहले तो इन्हें दसिया पता नहीं चोर मार गए। चोर मार के तो असी घरों निकलिया 9 बजे तो बाद ना इन्हें सानू फोन किया, ना कोई साढ़े कन भतीजा रहिंदा कराची, उन्हें फोन मेरे भरा नूं कीता रात नूं 12 वजे सानू पता लगा चोर कुड़ी नूं फैर मार के तेरी नूं। असी रोंदे रहे घर ते रोंदे फिर गए अस्पताल, ना उत्थे सानू राह लभ्या ना कुछ। फिर असी आगे घरां ने चले गए, असी सारी रात रोए घर। ते सुबह गए, चोर मारते, चोर कदे किसी ने कुछ बयान दिंदा, किसी ने कुछ दिंदा सी। उत्थे पूरे जो पुलिस जा रही सी, मीडिया जा रही सी, पहले रोंदा भी नहीं सी जनाजे दे कोल। चंगा भला साडे पिंड दे सारे ने आखिया चोर इस तरह बंदे नहीं मारते ने, ते फिर पहले इनू मारदे ते उन्होंने बुढ़ी नूं क्यों मारना सी। ते सारी दुनिया आखदी चोर ये होई है। असीं आखा की पता सही होवे ना होवे चोर।
ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਉਲਦੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਛੋਲੇ ਉਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਸਾਲ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ नहीं। ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ नहीं उस तरह ही लव मैरिज नहीं हमारा गांव का इधर उसकी शादी कराते हुई है। हमारा गांव का है तो एक इकबाल नाम का लड़का, उसकी शादी हुई यहाँ पे हेर में। तो उसने वो गया लड़का, वो बोला यार आपकी बच्ची की शादी करा दूं मैं। हमने बोला चलो अच्छी बात, कोई अच्छा लड़का हो तो अपनी शादी करवा दो, हमें क्या चाहिए। तो वो ये लोग हमारे उसी रिश्तेदार के पास गए ये लोग, तो हम लोगों के घर भी नहीं आए, वहाँ गए, वहाँ जाके इन लोगों ने बच्ची दिखाई है। चाचों को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि बच्ची की मंगनी हो। क्या लगता है? चाचा हूँ मैं उसका। तो वहाँ इन्होंने बच्ची को दिखाया है, उन्होंने कबूल किया है, इन्होंने वहाँ मंगनी कर ली है बच्चे की। हम राजी हो गए, कोई बात नहीं, बेटी तो हमारी है ना, अच्छी बात है, अच्छे घर में जाएगी। तो वहाँ से इनकी शादी हो गई है। उसके दौरान ठीक ठाक रहे हैं ये लोग, किसी चीज़ का कोई शिकायत नहीं हुआ। अच्छा। इस कुछ दिन के दौरान में मैं सुन रहा हूँ कि इनके अंदर कोई तनाज़ा पैदा हो रहा है। अच्छा, लड़ाई झगड़े का आपको पता चला? कि चल रहा है कि जमीन का मसला, कि ये बोलती है, वो बोल रहा था मैं जमीन बेचूंगा। किसकी जमीन है वो? इसी दिलावर की। अच्छा। इसने पहले दिलावर ने जमीन अपने भाई को बेची थी, ठीक है, पता नहीं कितने करोड़ की। तो ये मेरे गांव में गया है, कहने लगा चाचा मुझे यहाँ पे अपनी ज़मीन दिला दो, मेरे को ज़मीन दिला दो। मैंने वहाँ के इसको बहुत सी खेत वगैरह दिखाए, तो इन्होंने एक खेत पसंद कर लिया 5 एकड़। तो वहाँ पे इसने बोला चाचा इसको ये गांव के बिल्कुल करीब थी, इसने बोला ये 30 लाख से मेरे को मंजूर है। वो 32-33 मांग और 30 लाख से मैं इसको ले लूँगा। हम लोग गए वहाँ जाके, हम बोला नहीं हमारी बेटी है, हमारा जिगर का बच्चा है, उसने ये ज़मीन लेनी है। तो उसके बावजूद हमने उसको 28 लाख से हम उसको तय कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसके पास पैसे कहाँ से है? वो जमीन के पैसे? जमीन के पैसे। ये हमने बोला भाई पैसे लेके आओ, बयाना देना है। तो ये अपने भाई के पास है, इस भाई ने इनकार कर दिया। इनके घर में जब से तनाज़ा चल रहा है, फिर इसने इसके भाई ने इसको हाथ पे ले लिया। उसके बावजूद हाथ पे लेने के बावजूद ये बोरा में ज़मीन को बेचूंगा। हमारी बच्ची भी कहने लगी नहीं हमारे अब छोटे छोटे बच्चे, हमने ज़मीन अब वगैरह बिल्कुल नहीं बेचनी। इनके पास मकान नहीं था, ये भाई भट्टा मजदूर है, ये अपने काम करता था। ये एक लेबर का वो होता है जो मजदूरों को इकट्ठा करता है, तो साल के अंदर इसको लाख रुपया 80,000 90,000 इसको मजदूरी मिलती है। जब मजदूरी मिलती है, ये आदमी जब इसके पास आता है, वो लड़की बोलती है अब्बू मेरा मकान नहीं है। तो इसने उस लड़की को पैसे दिए, इसने बोला बेटा ये तुम अपना मकान बना लो। इसने एक भैंस वगैरह बेची। नहीं, आप लोगों ने जब शादी की आप लोगों को पता था कि ये इस किस्म का है? नहीं कोई इल्म नहीं था। बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था। अभी कुछ अरसे से ये कुछ अरसे से। अच्छा, ये अभी मैंने जब इसका इंटरव्यू कर रहा था तो ये कहता है कि ये साली से शादी करना चाहता था और इसका साली के साथ सर ये सब झूठ मारा भी है, ड्रामे कर रहा है। पहले अपनी लड़की हमारी ये अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। पहले इसने एलान लगाया, मैं वहाँ मौजूद था जब मेरे को फ़ोन, मेरी रात को तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे भाई मुझे अस्पताल ले जाने के लिए, शदीद मेरे को दर्द था, मेरा भाई अस्पताल ले जाने के लिए, पुलिस मुलाजिम मेरा भाई, उसने बोला मैं तेरे को अस्पताल लेके जाता हूँ। एक मिनट, आपकी जो बीवी हैं उनकी आपके साथ पहली शादी दूसरी शादी है? दूसरी शादी में। तो जो पहली शादी में से बेटी है वो आप बेटा तो बहुत हो गया, बेटी कोई नहीं है उसमें? नहीं कोई बेटी नहीं। तो ये जो कहता है कि मैं अपनी साली के साथ शादी करना चाहता था और मेरी बीवी ने मुझे मेरी साली के साथ पकड़ लिया था, उसमें क्या सजा कहता है? ये झूठ मार रहा, कुछ नहीं। ये बाजी कहता है, हमारे घर जाता वो इसको भाई कहती है और ये उसे बहन कहता है। ये सब झूठ ड्रामे अब कर रहा है। पहले अब इस बीवी नहीं थी, ये मरी काल, उन मीडिया के साथ कह रहा था कि ये किसी को ना फ़ोन करती थी, उसे फ़ोन चलाना भी नहीं आता, पता भी नहीं, यानी अपनी जान बचाने के लिए। हाँ जान। और ये हमारी लड़की ना, हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, हम घर मोबाइल नहीं रखते, कोई नहीं रखता मोबाइल, एक हमारा लड़का रखता है, वो अपने पास रखता है। और ये अपने झूठ ड्रामे। आप लड़की के भाई हैं, आपको कभी ये बातें वगैरह पता चली थी कि ये इस किस्म की बातें फजूल करता है कि मेरा साली के साथ चक्कर चल रहा है? सर कभी इसने कोई ऐसी बात नहीं की, ये बहन उसे कहता है, ठीक है, वो इसके सर पे हाथ रखता है। कभी ऐसा, हालांकि मेरा इसका घर यानी चाचू का मेरा घर बिल्कुल साथ है,
हमने कोई ऐसा तनाज़ा नहीं सुना, बस ये ज़मीन का तनाज़ा सुना था कि भाई ये ज़मीन। तो आपको क्या लगता है कि इसने क्यों आपकी बहन को कत्ल किया? ये सर अब इसका फेल है, पता है कोई दिल में कोई नहीं घुस सकता। जितने इससे प्यार से रखा था हमने, कभी इससे ऊंची आवाज़ में बात की। देखिए, अगर इसका अपने भाई के साथ ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था या वो बेचना चाहता था और इसकी बीवी जो थी वो नहीं बेचना चाहती थी, तो उसमें बेगम को कत्ल करना नहीं बनता। बेगम को क्यों कत्ल किया? हम वही तो हम कह रहे हैं कि इसका बेगम का क्या मसला था, क्यों उसने कत्ल किया। लेकिन आप जाएं, हमारे गांव जाएं, उस लड़की के बारे में पूछे कैसी थी वो, कैसी नहीं थी। कभी उसने चाचू से चाचू के बात करनी, भाई से भाई के बात करनी। हालांकि वो यानी जब आई थी, यानी चाचू ने दूसरी शादी की थी ना, तो वही 4-5 साल की थी, हमारे पास आई थी। यानी तो इसका वालिद साहब फौत हो गए थे, तो चाचू ने उसे जवान किया, यानी जो कुछ शादी की इस चाचू ने की है। और ये ना हमारी मरने की मेरी लड़की, उसका इसने सनाटी कार्ड भी नहीं बनाया। कह रहा मैं तेरा सनाटी कार्ड इसलिए नहीं बना रहा हूँ, अब अब आपकी बेटी को उसने कत्ल किया, क्या आप अपील करते हम हैं? गरीब आदमी हैं, हम दिहाड़ी धप्पा करते हैं, हमने इंसाफ चाहिए। मजदूर आदमी कैसा इंसाफ? हमें इंसाफ चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको अबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। तो जो इसके बाकी बच्चे हैं वो बच्चे हमें दे दें, हमें दे दें। हम आगे भी जिस मर्जी गांव में जाए पूछ ले, सारी जिंदगी हमारे पास पले हैं वो बच्चे, सारी जिंदगी इन्होंने कोई बच्चों को नहीं रखा। वो हम उसे निक्का सा बच्चा हारस ने, तो हमें उसको हमने इसके पास, मेरा लड़का मर गया, मैं रोता हूँ, मेरी बेटी मुझको देती है, अबू तू ले ले, तेरा दिल रह जाएगा। मेरे पास रहता है और मैं उसे राखता हूँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? इंसाफ, कैसा इंसाफ मिले? इसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। इसको दुनिया देखे कि भी ऐसे बच्चों को, बीवी को, बच्चों को, 3 कत्लों को अब करके फिर इल्जाम लगा रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। फिर इनके गांव को ने ये बोला कि इनके गांव के आए, गांव को ने बोला भाई वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि लड़की फ़ोन करती थी, हमने उसको उस टाइम डाटा, उस बिल्कुल खामोश हो गया। फिर उसने बोला नहीं मेरा बात साली से थी, है साली से थी। लेकिन ये सब बकवास है, सिर्फ जान बचाने के लिए, आप जान बचाने के लिए कोई मसला मिसाल नहीं है। लड़के की बात करा देते, हमारे पे नंबर नहीं चलाता आता नहीं, वो लड़का ही बताया गया बहुत आदमी ये फरार लगा रहा है, झूठ मार रहा है। तक नहीं किया, हमें कराची बंदा है, फोन नहीं किया, हमें फोन नहीं किया, लड़की को मार के। हम एक लड़का हमारे गांव का जिसने रिश्ता करवाया था, वो कराची गया हुआ है शादी में, उसने मेरे को फोन किया है, लोग भाई आपको कुछ पता है? मैं नहीं, मैं आपकी भतीजी और आपकी नवासी को कत्ल कर दिया गया है रास्ते में, हम लोग वहाँ से भागे हैं। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। हाँ। आप मकतूला के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं और ये इस इल्ज़ाम को बिल्कुल रद्द करते हैं जो मुलजिम अपनी उसके अंदर कह रहा है कि उसने इसलिए कत्ल किया कि वो दूसरी शादी करना चाहता था और उसका साली के साथ अफेयर था। इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ का पलंदा है, अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है और लड़की को बदनाम करने के लिए कह रहा है कि लड़की के ऊपर प्रेशर है और इसको माफ़ कर दिया जाए। और इनका मुतालबा ये है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि निशान इबरत बन जाए और आइंदा कोई भी अपनी बेगम और मासूम बच्ची जिसकी 4 से 5 साल उम्र थी उसको इस बेदर्दी से कत्ल ना करे। डीएसपी मॉडल टाउन सीआईए हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कान्हा के इलाके में ये वारदात हुई थी और सीआईए का जो ये इलाका है ये मॉडल टाउन का बनता है। इनसे जानते हैं कि इब्तदाई तौर पे डकैती मज़ामत था और पुलिस अफसरान भी बहुत ज़्यादा इस वजह से नाला नज़र आ रहे थे कि माँ और बेटी को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया है। फिर कैसी चीज़ें आगे चली, इनसे जानते हैं। हुसैन साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। ये बताइएगा कि जिस तरह जफ़र साहब से भी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पे क्योंकि ये डकैती मज़ामत का पर्चा जो था वो दर्ज करवाया गया था, फिर बुरसा की जानिब से मुजाहरा भी किया गया पुलिस के ख़िलाफ़, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ अफसरान के ऊपर और फिर वो ऐसे ही आप लोगों तक जो प्रेशर था वो आया। कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि ये डकैती मज़ामत नहीं है बल्कि ये तो कोई कत्ल वगैरह लगता है? जैसे ही हमारी सीआई की टीम मौका पे पहुंची है तो मौके से कुछ चीज़ें ऐसे जैसे एक आप कह सकते हैं कि जुर्म अपना निशान छोड़ता है, हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली, कुछ बातें ऐसी नज़र आई कि ये डकैती नहीं लग रही। एक तो बच्ची का मर्डर था, साथ में औरत का मर्डर था, बच्ची को और औरत को एक ही फैर लगा हुआ था। उससे ज़ाहिर होता था कि बच्ची को किसी ने मारने की कोशिश की, औरत को मारने की कोशिश की है, बच्ची सामने हो गई है तो बच्ची के फैर क्रॉस करके औरत को लग गया। एक ये चीज़ नज़र आ रही थी। दूसरा, उस जगह पे इसने बताया पहले कि अकेला बंदा वारदात कर गया, बाद में इसने बयान चेंज किया कि 2 बंदे थे। उस जगह पे अकेला बंदा वारदात करने का कोई तुक नहीं बनता था उस टाइम और उस तरह की वारदात पहले हुई भी कभी नहीं उस रोड पे।
तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें फौरी इसके चेहरे से, इसकी बातों से, हरकत से भी कुछ हमें शक व शुबहात पैदा हो गए कि शायद इसने खुद ही एक कत्ल करके तो ड्रामा रचाया डकैती का। उस पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ना शुरू हुआ तो इन्होंने ना एहतजाज करना शुरू कर दिया। बेदिया रोड काफ़ी देर तक इन्होंने ब्लॉक रखा, डेड बॉडी रोड पर रखी, सारा कुछ किया। उस वजह से काफ़ी सीनियर अफसरान जो हैं, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, DI साहब ऑपरेशन मौका पे पहुँचे तो तफ्तीश शुरू कर दी। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह करवाया गया। अगले दिन ही सुबह हमने उसके जिधर से ये आया था इसने बताया मैं ससुराल से आया हूँ। तुम्हारी एक टीम मैंने भिजवा दी कसूर में, एक टीम को भिजवा दिया इसके घर पे खुफिया तौर पे ना रैकी शुरू करे इसकी कि हालात क्या है, इनका आपस में मियाँ बीवी का आपस में क्या ताल्लुक था। और उधर से ये लड़के तो नहीं आए। फिर इसका मोबाइल नंबर हासिल किया, उसकी CDR हासिल की। तो जैसे ही टीम कसूर वाली और उसने इधर वाली टीम दोनों ने बताया कि इसके हालात कुछ मशकूक ही लगते हैं। एक तो इसने कोई ज़मीन का कुछ था, बीवी बेचना नहीं चाहती थी, दूसरा इसका कोई साली के साथ कोई तल्लक था। यही मैं आपसे पूछने लगा था कि अभी तक कत्ल की मुहरिकात सामने नहीं आई। मुलजिम कहता है कि मैं अपनी साली से शादी करना चाहता था, जबकि इसने कभी साली के साथ शादी का वो रिश्ता वगैरह तो मांगा ही नहीं है। दूसरी तरफ जो मकतूला के पुरसे हैं वो कहते हैं कि हमारी जो बेटी है उसको तो ये बहन कहता था और बाकायदा यानी वो एक बहन भाइयों वाला रिश्ता उसका चल रहा था और ये सिर्फ बेटी को, हमारी बेटी को बदनाम करने के लिए कर रहा है। आपकी फाइंडिंग क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, क्या वजह क्या कत्ल की? इन्वेस्टिगेशन में जो दो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो ये अपनी ज़मीन बेचना चाहता था और इसकी बीवी बेचना नहीं देती थी। दूसरी वो चीज़ जो इसकी साली है, किरण नामी लड़की है, उसका भी सामने आया कि इसके साथ रिलेशन था। तफ्तीश वगैरह किया? नहीं, वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किया और किसी की इज्जत को इस तरह करना भी नहीं चाहिए। और जो उधर से बातें पता चली हैं कि इसका उसके साथ तल्लक था, बीवी को पता चल गया था, बीवी ने देख लिया या बीवी को पता चल गया, बीवी की और इसकी लड़ाई भी हुई। फिर 1 साल तक ये ससुराल गया भी नहीं। अभी कोई महीना 2 महीने पहले ही ससुराल जाना शुरू किया इसने और ये भी ससुराल में था, उधर से वापसी आया तो इसने जो फ़ोन कॉल की उधर से अपने कज़न को, भतीजे को, कज़न के बेटे को, नुमान को, वो एक ज़िशान नामी लड़के के नंबर पे की। उस वक्त रात को निकलते हुए इसका कॉल करना वो एक मशकूक था। वो हमने फौरी तौर पे उस लड़के को पिक किया जिसको इसने कॉल की थी, ज़िशान को। तो उसने बताया कि ये इसने नुमान ने एक पिस्टल भी ख़रीदा है। ये कहता है कि पिस्टल जो है वो हमने शादी पे हवाई फायरिंग करना थी उसके लिए लिया था। अगर इन्होंने पिस्टल हवाई फायरिंग के लिए लिया था तो फिर 17,500 रुपया किसको दिया और वो क्यों दिया? ये कहता है कि मैंने 17,500 रुपया दिया है पिस्टल ख़रीदने के लिए। लेकिन जो मुलजिम है, वो जिसने कत्ल किया, वो कहता है कि हमने तो दोस्त से पिस्टल लिया इस्तेमाल करने के लिए, शादी के लिए। ये कह के लिया था? नहीं, इन्होंने 15,000 रुपये का पिस्टल ख़रीदा है, 2,000 बाद में उसको दिया है पिस्टल घर पहुँचाने का। वो पिस्टल लेके इन्होंने उस लड़के के पास रखा भी है, उसको पता था जिसके नंबर से फ़ोन कॉल आई है इसकी। इसने अपना नंबर इस्तेमाल नहीं किया। जो कातिल लड़का है नुमान, उसने अपना फ़ोन यूज़ नहीं किया, उसने उस ईशान का फ़ोन यूज़ किया, उसके नंबर से रब्ता किया है। ये जब गए हैं बाकायदा उस जगह पे प्लानिंग करके, जब ये दिलावर अपने बच्चों को लेकर कसूर गया, प्लानिंग करके नुमान को वो जगह दिखा के गया कि वापसी में मैं तुम्हें कॉल करूँगा और तुम इस जगह पे आ जाना। आपने नुमान से पूछा कि उसने अपनी सगी चाची को थोड़े से पैसों के लिए क्यों कत्ल कर दिया? एक तो वो सगी चाची नहीं उसकी बनती, वो उसके कज़न का बेटा है। दूसरा वो इसका करीबी दोस्त है, इसके तमाद का है और उसके साथ उसका दोस्त तल्लक भी बड़ा गहरा तल्लक है नुमान के साथ। नुमान को सारी हर चीज़ों का, हर बात का पता था वो साथ। आपकी तफ्तीश की क्रक्स क्या है, वजह कत्ल क्या, मोटिव क्या निकल रहा है? मोटिव यही है कि मेन चीज़ तो यही है कि उसका जो तल्लक था वो उससे शादी करना चाहता था, अपनी बीवी को रास्ते से हटाना चाहता था, वो उसको मिलने नहीं देती थी, ससुराल जाना उसने बंद कर दिया, उस लड़की के इधर आना बंद कर दिया। एक ये चीज़ थी। दूसरी वो ज़मीन अपनी बेचना चाहता था, तो ज़मीन नहीं बेचना, बुनियादी तौर पर बंदा ही गंदा था। तो और भी रिपोर्ट उसकी सही नहीं है, जिधर रहता है उधर भी रिपोर्ट उसकी सही नहीं है। उधर से भी लोगों ने बताया कि इस तरह की ये गलत किस्म की हरकत है, लड़कियों के पीछे जाना, इस तरह की हरकत इसकी हैं दिलावर की। सही, बहुत शुक्रिया।
हुसैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीएसपी सीआईए मॉडल टाउन। आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। मुलजिम की भी आपने गुफ्तगू सुनी, फिर मकतूला के बुरसा की गुफ्तगू सुनी, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आईओ हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, और अब डीएसपी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। बुनियादी तौर पर मुलजिम जो है वो लूज़ करैक्टर का मालूम होता है और कुछ पैसों की उसको लालच आई हुई थी, और उसकी जो तमाम चीज़ों के अंदर हर्डल थी वो बीवी थी, और उसने बीवी को कत्ल करवाने के लिए तमाम प्लानिंग की, और उसके अंदर बच्ची जो थी वो बेचारी बेमौत मारी गई, क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे छुपने के लिए गई, और वो जब गोली चली होगी तो गोली जो थी वो माँ में से गुजर कर बच्ची को लगी और बच्ची भी जान से हाथ बैठी। हमने बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसके अंदर ये चीज़ सामने आती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से या तो बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करवा दिया या फिर शौहर ने अपनी बीवी को मरवा दिया है। इस केस के अंदर भी अपेरेंटली यही चीज़ सामने आ रही है कि जो कातिल है मकतूला का जो शौहर है वो दूसरी शादी करना चाहता था साली के साथ, और बीवी जो थी उसके अंदर सबसे बड़ी हर्डल थी, और उसने अपने एक रिश्तेदार को पैसों के एवज तैयार किया कि वो अपनी बेगम अपनी यानी उसकी बेगम को वो कत्ल कर दे, तो वो उसको 50,000 रुपये देगा, जिसके बाद सारा कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। लेकिन मुलजमान कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा क्लू छोड़ जाते हैं जिससे पुलिस को लीड मिलती है, और फिर मुलजमान जो है पकड़े जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से कत्लो गारत बढ़ रही है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तादाद इतनी क्यों हमारे माशरे में बढ़ती जाती है, इसको जानने के लिए हमारे नफ्सियात मेरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मेरी वक्त के लिए शुक्रिया। पहले भी हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था वो मौजूद बना किसी कत्ल का। इस केस के अंदर भी शौहर ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए कत्ल करवाया कि वो अपनी साली के साथ शादी करना चाहता था। इसकी बेसिक वजह क्या है, क्यों लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे एक खातून या एक मर्द जिसके साथ उन्होंने कई साल गुजार लिए हैं, बच्चे हैं, उनको कत्ल करवा देते हैं? अच्छा, पहले तो ये है कि देखिए कि ये ऐसा टॉपिक और एक ऐसा सिनेरियो बन गया जो कि हर दूसरे तीसरे केस के अंदर हमें नज़र आ रहा है। ये जितनी कोई इंटरेस्टिंग या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग सकती है, उतनी ही मेरे लिहाज से ये बहुत एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा माजरा है कि क्यों लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा तादाद इंक्रीज़ हो रही है, ना सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बट डेथ्स बिकॉज ऑफ दैट, मर्डर्स बिकॉज ऑफ दैट। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि हमारे माशरे के अंदर हमें ये तमीज़ नहीं सिखाई जा रही कि रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, हमें शादी क्यों करनी चाहिए, उसकी वजह क्या होनी चाहिए, बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं उसकी फैमिली प्लानिंग का तरीका क्या है, अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तो उसके अंदर से सही तरीका क्या है उधर से निकलने का, अगर आप सेपरेशन लेना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, ये सब चीज़ों को हमारे माशरे के अंदर स्पेसिफिकली इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि लोग उस टॉक्सिसिटी या क्या कहना चाहिए इसको, अपने अंदर इतना जहर इकट्ठा कर लेते हैं कि वो उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि उनको कन्वीनियंट ये लगता है, उनको आसान ये लगता है कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, जो प्रॉब्लम है उसको सामने से उसका रास्ता साफ कर दिया जाए, बजाय इसके कि हम उसका कोई हल निकालें, उसका कोई सोल्यूशन निकालें। आप माहिर नफ्सियात हैं, ये मुझे बताइएगा कि अगर मेरे सामने कोई पिन पड़ी हो और मुझे कोई कहे कि उस पिन के ऊपर हाथ मारना है, तो मुझे सबसे पहले जो मेरा दिमाग कहेगा वो यही कहेगा कि मैं जब उस पिन पे हाथ मारूंगा तो वो पिन मुझे चुभेगी और खून भी निकल सकता है और मुझे तकलीफ भी होगी। जब आपको ये पता है कि आप किसी को कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे, और जो आप एक हंसी खुशी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाह रहे हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर इंसान कैसे किसी की जान ले लेता है, कैसे वो इतना बेवकूफ़ फॉर द टाइम बिंग बन जाता है कि वो ये सोच लेता है कि इस खातून को, इस मर्द को कत्ल करके मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ। अच्छा, वेरी I'd say naive question. Why? क्योंकि हमारे यहाँ पर लॉ को लोग इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि we'll get away with it, हम इस चीज़ से जान छुड़वा सकते हैं अपनी। और जब किसी को ये अंदाज़ा हो कि हाँ, अगर 50% चांस है कि मैं पकड़ा जाऊँगा, तो 50% चांस ये भी है कि मैं छोड़ दिया जाऊँगा। और स्पेशली जब एक आदमी एक औरत को अपनी फैमिली के अंदर कत्ल करता है तो उसको वो बहुत आसानी से ऑनर किलिंग, पावर किलिंग या इस तरह की कोई चीज़ के साथ एक्सक्यूज़ बनाकर वो उस चीज़ के अंदर उसके साथ गेट अवे कर सकता है। जब एक इंसान को एक तसल्ली सी हो दिल के अंदर कि देयर इज़ अ चांस कि मैं बच सकता हूँ, तो आई थिंक कि वो चांस ले रहा होता है जब वो बंदूक उठाता है या वो कोई वेपन उठाता है किसी को कत्ल करने के लिए। एक जहन शादीशुदा शख्स को या औरत को कैसे कायल कर सकता है कि किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ शादी कर लें, जब
आप एक शादीशुदा हैं, आप अगर औरत हैं तो आपके पास मर्द हैं तो औरत है, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इंसान का जहन क्यों उसको कायल करता है या मायल करता है? आई थिंक ये सबसे जो रीज़न इसका मुझे जो नज़र आ रहा है मोस्ट कॉमनली वो यही है कि क्योंकि एक एक्साइटमेंट और थ्रिल है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर, जो कि शायद शादी के कुछ साल के बाद वो लोग कहते हैं कि स्पार्क ख़त्म हो गया ज़िंदगी में से और एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई, तो शायद जब वो कोई दूसरा या तीसरा इंसान उनको नज़र आता है तो उनको वो चीज़ ज़्यादा एक्साइट कर रही होती है, ज़्यादा मज़ेदार लग रही होती है। ऑब्वियसली ये ऐसे केसेस हैं जिनके साथ हम बिल्कुल भी लाइटर नोट के ऊपर बात भी करना चाहें तो की नहीं जा सकती है, क्योंकि इस केस के अंदर जैसे आप देखें कि बीवी की डेथ के साथ साथ चाहे गलती से अनइंटेंशनली लेकिन उसकी 7 साल की बच्ची की भी डेथ हुई है, और शायद मोस्ट प्रॉबेबली इस इंसान को पूरी ज़िंदगी रिग्रेट भी रहेगा कि मैंने एक जज्बात के अंदर आकर या अपनी। ऐसी औरत की क्या ज़हनी कैफियत हो सकती है कि जो शादीशुदा शौहर के साथ अफेयर कायम कर ले? ओके, मैं हमेशा ये समझती हूँ और यही प्रपोज करने की कोशिश करती हूँ कि हमें उसको पहले देखना चाहिए जो इंसान कमिटमेंट के अंदर है। आप कमिटेड हैं, आपकी शादी हुई हुई है, आपके बच्चे हैं, पहला फ़र्ज़ आपका बनता है कि आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। एक तीसरा इंसान जिसका एज सच आपकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप उसको पैम्पर कर रहे हैं, अगर आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, मे बी एज अ मैन अगर आप उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे दैट वुमन इज़ गोइंग टू मे बी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समथिंग जो कि ये सब चीज़ें उसको ऑफ़र की जा रही हैं। मैं इस लिहाज से बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जो औरत है वो ठीक है या उसको ये कर लेना चाहिए क्योंकि गलती उसकी नहीं है। उसको भी ये कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि अगर किसी चीज़ का एंड नहीं है, अगर कोई चीज़ इवेंचुअली किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकती, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, मैस क्रिएट होगा बच्चों की ज़िंदगी में, बीवी की ज़िंदगी में, हस्बैंड की और अपनी खुद की भी और उसकी फैमिली में भी, तो फिर आपने क्यों उस चीज़ को इतना ड्रैग करना है? तो आई थिंक ये नंबर 1 पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज़ कि दोनों इंडिविजुअल जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ज़रूर इंसान के जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वो बहुत मुझे ये कहना चाहिए कि नॉर्मली यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, इट्स इजी टू से दैट, लेकिन टू हैव कॉन्शियस कंट्रोल ये हमारा टास्क है कि आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। जो दूसरा सेकंड वुमन या सेकंड मैन है उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, और जब आप अपने आप को तरजीह देंगे, अपने रिलेशनशिप को तरजीह देंगे, तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली चीज़ें एलिमिनेट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरी परवेज़ हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक असल कत्ल की वजह जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी जो उसका साली के साथ चल रहा था और जायदाद का तनाज़ा है। लेकिन अगर हम 1 मिनट के लिए जायदाद के तनाज़े को साइड पर रख दें, क्योंकि ये हमारे हर घर के अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा चल रहा होता है जायदाद का तनाज़ा या कोई ना कोई छोटी मोटी तनाज़ात की एक जो चीज़ होती है वो हमारे माशरे में चल रही होती है, हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो DSP साहब ही कहते हैं कि असल वजह वही है कि उसका साली के साथ अफेयर चल पड़ा था और वो साली के साथ शादी करना चाहता था, और औरत यानी उसकी बीवी जो थी वो उसके अंदर हर्डल थी। तो हम इखलाकियात की गिरावट की उस सतह पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम रिश्तों के तकद्दस को पामाल कर रहे हैं। हमें रिश्तों की सेंक्टिटी जो है वो हमने मजरू करनी शुरू कर दी है। पहले अगर ऐसा होता भी था तो वो बहुत ढका छुपा होता था, लेकिन अब बहुत ढंके की चोट पे ये हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर जो बिगाड़ है बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट के साथ साथ स्टेक होल्डर्स को भी अपना किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है। मुलजिम ने अपनी बेगम को कत्ल करवाने के चक्कर में अपनी बेटी को भी मार डाला। हो सकता है कभी ज़िंदगी में, जैसे मेरी कह रही हैं, उसको पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा, हो सकता है कि उसको रिग्रेट रहे, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर यही है कि उसने अपनी सिर्फ जो दूसरी शादी के लिए जो उसका जहन बना था उस तस्कीन को पूरा करने के लिए उसने अपनी बेटी और बीवी को कत्ल करा दिया। और जुर्म कभी छुपता नहीं है, बिलाखिर मुलजिम पकड़ा गया और इस टाइम सलाखों के पीछे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।